जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ कम सफाई कर्मचारी भर्ती 2024-2025 सिलेबस के बारे में, और साथ ही आपको यहां पर इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी दी जाएगी। एंड गाइज मैं आपको बता दूं कि अभी जो जानकारी आप इसके एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में जानोगे, ये जानकारी पूरी तरीके से ऑफिशियल है, यानी कि आप इस जानकारी के माध्यम से आपके एग्जाम की कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से कुछ नहीं जाता और मुझे कुछ मिलता भी नहीं है। कुछ कैंडिडेट को लगता है कि मुझे कुछ पैसे वैसे मिलते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई पैसा नहीं मिलता, बस इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मुझे लगता है कि चलो यार इनके लिए आगे भी इस प्रकार के जो भी अपडेट है सबसे पहले लेकर के आऊँ, सबसे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए सबसे पहले। तो ये मेरा एक मेन मोटिव रहता है, इसलिए मैं आपको लाइक को बोलता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो मत कीजिए, कोई फोर्स आपको नहीं किया जा रहा है। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देता हूँ। तो जो कैंडिडेट इसमें अभी तक यही समझ नहीं पाए कि कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं, क्या परमानेंट वैकेंसी है, तो ये जानकारी भी इसी वीडियो के अंदर जान लीजिए। फिर मैं आपको इसके सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। तो ये आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। आप यहाँ से जानकारी चेक करते हुए आएंगे और आपको इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। अब इसको डाउनलोड करने के बाद में सबसे पहले आप यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि इस फॉर्म को आप 20 दिसंबर 2023 से लेकर के 9 जनवरी 2024 तक भर पाएंगे। पेमेंट करने के लिए भी सेम टाइम है, और किस कैटेगरी के लिए क्या फीस है वो भी आप देख सकते हैं। SC ST विकलांग एक्स सर्विसमैन को 175 रुपये फीस पे करनी है। एंड जो अन्य कैटेगरी बचती है जैसे कि जनरल, OBC, इनको यहाँ पर 850 रुपये फीस पे करनी है। बाकी जिस आपका एडमिट कार्ड कब आएगा उसके बारे में आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जो कि आपकी बोला है कि डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जाम जनवरी फरवरी 2024 के अंदर आपका कॉल लेटर यानी कि एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्जाम आपका फरवरी 2024 में होगा, रिजल्ट भी आपका फरवरी 2024 में आ जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट है जोन वाइज, ये आपका मार्च 2024 के अंदर होगा। एंड इसका जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो आपका अप्रैल 2024 तक हो जाएगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हुई। अभी यहाँ पर बात करते हैं आपकी सैलरी के बारे में। सैलरी के बारे में यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का सवाल है, तो चलिए ये भी यहाँ से हम आंसर कर देते हैं। तो इसमें गाइज आपको किस तरह सैलरी मिलेगी वो आप यहाँ पर देख लीजिए। शुरुआती जो सैलरी होगी आपकी वो 14,500 रुपये से स्टार्टेड है। इसमें आपको इस तरह से बढ़ते बढ़ते 22,535 रुपये मिलेंगे। फिर यहाँ पर आपकी कुछ टाइम के बाद 1-2 साल के बाद आपकी सैलरी यहाँ पर 28,145 रुपये हो जाएगी। मैक्सिमम सैलरी आपको ये वाली दी जाएगी जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। इस क्रम में आपको ये सैलरी मिलने वाली है। तो सिंपल शब्दों में 14,500 रुपये से लेकर के 28,145 रुपये तक आपको सैलरी दी जाएगी। फिर गाइज कौन लोग फॉर्म को भर सकते हैं, तो ऑल इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एंड यहाँ पर जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है, जैसे कि डेट आपकी क्वालिफिकेशन, वो आपकी 31 मार्च 2023 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसकी 31 मार्च 2023 के बाद में एलिजिबल कंप्लीट होगी वो एलिजिबल नहीं है। एज आपकी 18 से 26 साल के बीच रखी गई है। एंड जनरल को कोई छूट नहीं मिलेगी 26 साल में। एंड SC ST को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट दी जाएगी। इसके बाद गाइज यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको अप्लाई करने के लिए बोला है 10th स्टैंडर्ड पास SSC, यानी कि 10वीं पास से आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे। एंड ये एक तरीके से आपकी परमानेंट वैकेंसी ही रहने वाली है, अगर आपका ये सवाल है कि ये परमानेंट है या फिर नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा और आप नीचे आएंगे तो आप देख लीजिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है कि मिनिमम 8 स्टैंडर्ड पास, ये बेसिकली उनके लिए जो कि बैंक के अंदर काम करते हैं। फ्रेशर को 10वीं पास से इसमें अप्लाई करना है। तो ये सभी जानकारी आपने यहाँ पर जान ली है। अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और एग्जाम सेंटर कहाँ पर रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आते आपका पेज नंबर 11 है, आपको सिलेक्शन प्रोसेस दिया है। बोला है कि सिलेक्शन विल बी थ्रू ऑनलाइन एग्जाम कंडक्टेड बाय IBPS, यानी कि आपका सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा होगा। और इसमें आपका फिर बाद में लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा जो कि बाय बैंक स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट, यानी कि जो लोग इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उन्हीं का यहाँ पर एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट रहेगा जो कि बैंक के द्वारा आपका लिया जाएगा। ये जो आपका सिलेक्शन है सिंपल आपने सुना कि 2 राउंड के अंदर रहेगा। पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम, फिर आपका जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट है वो। इसके बाद में जो आपका एग्जाम है ये कहाँ से आएगा, तो आपका एग्जाम 4 सब्जेक्ट से आने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और यहाँ पर है आपका
साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो कि रीजनिंग बेसिकली आपको यहाँ पर ये क्लैरिफाई भी किया है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट रहेगा, इसमें आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड नॉलेज का सब्जेक्ट है, इसमें आपके चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में पेपर को दे रहे हैं, आप इंग्लिश में ही ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपको कोई बिलिंगुअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इससे आपके 10 मार्क्स रहेंगे। और इसके बाद में जनरल अवेयरनेस, आपका जो लैंग्वेज आप पेपर फॉर्म भरते समय सेलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज में आएगा। जब आप फॉर्म को भरेंगे तो वहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन से मीडियम में अपना एग्जाम देना चाहते हैं, तो जो भी मीडियम आप वहां पर सिलेक्ट करेंगे उसी मीडियम में आपको एग्जाम देने का ऑप्शन मिलेगा। तो गाइज हिंदी इंग्लिश सभी तरीके से आपके सामने पेपर आने वाला है। अभी यहां पर आप जान लीजिए कि जनरल अवेयरनेस से टोटल मार्क्स 20 मिलेंगे, एलिमेंट्री अर्थमेटिक से 20 और साइकोमेट्रिक टेस्ट से आपके 20 रहेंगे। टोटल यहां पर 70 मार्क्स के लिए रहेगा और आपको 1.5 घंटे का समय यहां पर इसको करने के लिए दिया जाएगा। इसके बाद में बोला है लोकल लैंग्वेज टेस्ट, तो कहा है कि आफ्टर ऑनलाइन एग्जाम 4 टाइम्स ऑफ टोटल वैकेंसीज स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज, यानी कि जो भी आपके स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उसके 4 गुना कैंडिडेट यहां पर लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। जैसे कि अगर आपके यहां पर टोटल वैकेंसी कितनी है मैं आपको एक बार दिखाता हूं, तो टोटल है 484। तो जो 484 वैकेंसी है इनका 4 गुना कैंडिडेट यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा लोकल लैंग्वेज टेस्ट के लिए। एंड यहां पर ये आपका 30 मार्क्स के लिए रहेगा, 30 मिनट आपको इसके लिए दिया जाएंगे। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई लोकल लैंग्वेज टेस्ट सब्जेक्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स डिसाइडेड बाय द बैंक। इसमें आपका बेसिकली जो लोकल लैंग्वेजेस से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन रहेंगे, कुछ इस तरह का ये आपका टेस्ट रहने वाला है। अभी आप यहां पर देख लीजिए लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट, यानी कि यहां पर कौन कौन से लैंग्वेज के अंदर ये टेस्ट रहेगा। तो मीडियम ऑफ एग्जाम आप यहां पर देख सकते हैं। तो जैसे कि अगर आप स्टेट बिहार से अप्लाई करते हैं, छत्तीसगढ़ से अप्लाई करते हैं, तो यहां पर आप मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन या फिर वर्जन ऑफ टेस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेज में ये आपका रहने वाला है। तो यहां पर आपने ये सब जानकारी चेक कर ली। अब हम गाइस बात करेंगे आपके इसके जो आपका सिलेबस मैंने बताया है, ये सिलेबस में आपके किन टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे उसके बारे में। तो चलिए चलते हैं उसके ऊपर। अब जो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ये लिंक आप ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर सिलेबस देखने को मिलेगा। जैसे कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, तो इसमें आपके जो क्वेश्चन तैयार होंगे वो आपके इन सभी टॉपिक से होंगे जो कि यहाँ पर मैंशन किए गए, जैसे कि हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक हिस्ट्री, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। इसमें जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो आपका 10th लेवल का रहने वाला है, यानी कि हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका स्पॉट द एरर, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, ये सभी टॉपिक्स रहेंगे। ये भी आपके 10th लेवल के रहने वाले हैं। इसमें आपके इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए आपके कुछ क्वेश्चन आएंगे। जरूरी नहीं है कि इन्हीं टॉपिक से आए, बट यह है कि इन टॉपिक से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ आपके क्वेश्चन कहाँ से कवर किए जाएंगे। फिर जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, इसमें भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लाइनर इक्वेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, पोलिनोमिनल्स, ट्राइंगल्स, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, तो ये सभी टॉपिक्स रहने वाले हैं। इनमें भी मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि जो 10th लेवल के आपके क्वेश्चन आएंगे उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो 10th लेवल का रहेगा और वो 10th लेवल से हाई लेवल पर बढ़ाया भी जा सकता है। वो इसलिए अगर ज़्यादा मात्रा में कैंडिडेट इसमें फॉर्म भरते हैं तो ऐसे में ये क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट हो सकता है, नहीं तो 10th लेवल के क्वेश्चन आपके इस एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। एंड जो आपका यहाँ पर अगला सब्जेक्ट है रीजनिंग का, तो उसमें रीजनिंग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आएंगे। उसके अभी स्पेसिफिक टॉपिक्स क्लियर नहीं है, बट रीजनिंग उसमें आपको बोला है, तो रीजनिंग में जो भी टॉपिक्स रहते हैं वही टॉपिक्स आपको इसमें पढ़ने होंगे। सो गाइज यहाँ पर मैंने आपको पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में दी है, जहाँ पर एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।